regains in the national capital. With camera person Avdesh, I'm Mendi Garg for News X. Meanwhile, viewers, my colleague Arzu Seth has also spoken to the Congress leader Sandeep Dixit on this very issue. Let's listen in. हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से कल एक बड़ा ऐलान जो है, आदेश जो है वो जारी किया गया कि 31 मार्च से एक आदेश जो है वो लागू किया जाएगा, जिसमें 15 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये है कि गाड़ियां 15 साल हों या 10 साल हों या 8 साल हों, वो अगर उसकी पोल्यूशन वो करती है और उसके इंजन में या उसकी गाड़ी में वो साफ़ सफाई नहीं है, मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो पोल्यूशन चेक होता वो नहीं है, तो उन्हें रोकना चाहिए। बात 15 साल 18 साल 16 साल की नहीं, आगे गाड़ी अच्छी मेंटेन करे तो लंबी भी चल सकती है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से भी कि 15 साल बाद पेट्रोल और 10 साल बाद डीजल की गाड़ियों को हटा दिया जाए, मैं उसके भी कोई समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि आदमी गाड़ी खरीदता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंबी देर तक गाड़ी रखना चाहते हैं, घर में इतनी धन संपत्ति नहीं होती है कि आप बार बार गाड़ियाँ बदलें। तो मैं सरकार से कहूँगा कि एक तो लोगों की मदद करें कि वो गाड़ियों को पोल्यूशन कम रखे, आप उसकी चेकिंग करवाते रहें, उसमें अगर गाड़ियाँ गलत पाई जाती हैं तो एक्शन लें। वहीं सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन पे एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो भी इंस्टॉल करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। अब ये कितना सार्थक होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, इसका तकनीकी विषय मैं नहीं जानता हूँ। इंतजार करते हैं, सरकार नई आई है, अपनी कोशिश करेगी। इसको एयर पोल्यूशन में हम लोग समय देते हैं, अगले साल क्या इनका कदम उठाते हैं, किस तरीके से उसमें कम या ज़्यादा कम होता है या बढ़ती है, क्या आती है, समय देते हैं। मैं इतना उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि पोल्यूशन बहुत बड़ा विषय था, कांग्रेस ने इसको बार बार रेखांकित किया था, बार बार इस चीज़ को हम लोगों के सामने कर रहे थे। लोगों ने आज आपसे उम्मीद जताई है कि आप इसमें मदद करेंगे, तो उसमें जो भी तकनीकी बातें हों वो, लेकिन जो और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो खनन होता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो ट्रकें ऊपर नीचे जा रही हैं, गंदगी फैला रही हैं, जो सड़कों में गड्ढे हैं, जो सूरज हमारी साफ़ नहीं हो पाती है, और मानूंगा कि पिछले सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की ये सब कमजोरियां रही हैं, लेकिन आपकी आज सरकार आई है, आप सीधे सीधे साफ तरीके से जानते हैं किन कमजोरियों के कारण आज हवा में प्रदूषण है। उन सब पर अगर आप युद्ध स्तर पे काम करेंगे तो दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। सर, जैसे हमने देखा, व्हीकुलर पॉल्यूशन सिर्फ एक सोर्स नहीं है जिससे पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, कई ऐसे अन्य भी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है, और क्या कुछ चीजें हैं जिन पे चर्चा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? पहली चीज तो जो डस्ट है, जो सड़कों पे डस्ट होता है, उसकी सफाई। सड़कें अगर अच्छी क्वालिटी की होंगी तो उससे सफाई बढ़ेगी। अगर आपकी सूएज की क्लीनिंग होगी, अगर आपकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की क्लीनिंग होगी, जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुई, तो उससे धूल नहीं आएगी सड़कों पे। दूसरी चीज़ है कि जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, ट्रैफिक जैम में लोगों ने मुझे बताया कि अगर गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती हैं तो वो पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा समय वो सड़क पर बिताती हैं। थर्ड गियर या फोर्थ गियर की जगह वो सेकंड गियर या फर्स्ट गियर पे चलती हैं, जिस कारण से उनका पोल्यूशन एमिशन बढ़ जाता है। ये सब जो कारण है, इससे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे, नए पुल, नए फ्लाईओवर बनाएंगे, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बसों की कमी है, आज मेट्रो नहीं ठीक से बन रही है, इन पर अगर सरकार ध्यान देगी तो 2 या 3 साल पर इसमें आप काफ़ी हद तक जो है मदद कर सकते हैं। Welcome back, viewers. Now, on that note, that was all the news of the world and the nation. We'll continue to track all the developments very closely. Till then, stay with us.